नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीरो पॉइंट में। मैं हाजिर हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में अगले होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। ईसी ने निर्वाचन अधिकारियों संग बैठक की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय आयोग ने एक बैठक बुलाई। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने आज गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा की, जिनमें इन राज्यों के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई ये बैठक मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित थी। संसद के मॉनसून सत्र में कार्रवाई गुरुवार सुबह तक स्थगित। पर्ची उड़ाने वाले विपक्षी सांसद हो सकते हैं निलंबित। संसद के मॉनसून सत्र का कल 8वां दिन था, मगर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है। पेगासस जासूसी का कोरोना त्रासदी के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर हैं। वहीं कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने बुधवार को पेगासस के मुद्दे पर लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस भी दिया। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के प्रति अभद्र व्यवहार प्रदर्शित करने और कागज के टुकड़े फेंकने के लिए कुछ सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। इन सांसदों में गुरजीत सिंह औजाला, टीएन प्रथपन, मणिकम टैगोर, रणवीर सिंह बिट्टू, हिबी ईडन, ज्योतिमणि सेन्नीमलई, सप्तगिरी शंकर उलाका, वी वैथिलिंगम और एएम आरिफ के नाम शामिल हैं। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई आज गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जीवन बीमा कानून में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी। बैंक पर संकट में 5 लाख रुपए तक भुगतान की गारंटी। 28 जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को DICGC अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगने की स्थिति में जमाकर्ता एक समय के अंदर अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। इसका उद्देश्य किसी संकट के कारण बैंक पर लेन देन की पाबंदी लागू होने की स्थिति में उनके जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करना है। अधिनियम में संशोधन होने पर बैंक पर लेन देन की रोक लगने पर जमाकर्ता को 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की अपनी राशि जमा करने और प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम अधिनियम 1961 में संशोधन की घोषणा आम बजट में की थी। 7th पे कमीशन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है ये सौगात। पेंशन पाने वालों को भी फायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पाने वालों को जल्द महंगाई भत्ते पर एक और खुशखबरी मिल सकती है। हाल में सरकार ने DA और DRC को 17% से 18% तक का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 14 जुलाई को यह फैसला लिया गया है। कोरोना संकट के चलते बीते 1.5 साल से DA में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये बढ़ोतरी कुल 11% की थी। अब केंद्र सरकार की ओर से जून महीने के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी अभी पेंडिंग है। जनवरी से मई 2021 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों ने स्पष्ट किया है कि केंद्र बहुत जल्द 3% की DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। मुझे 3 बार गाली दी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस नेता पर लगाया आरोप। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा सांसद ने कहा कि TMC सांसद ने उनको बिहारी गुंडा कहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सांसद ने बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग कर बिहार के साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी, आपके सांसद महुआ मोइत्रा ने इस गाली ने उत्तर भारतीय व खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपके पार्टी के नफरत को देश के सामने लाया है। अपने दूसरे ट्वीट में लोकसभा सांसद ने कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला जी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि 13 साल के संसदीय जीवन में पहली बार गाली सुनी है। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस को लेकर विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है और कहा कि देश ने सरकार के लोगों के खिलाफ पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन में पेगासस हथियार डाला है, जिसका इस्तेमाल भारत के लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उनकी टिप्पणी पेगासस टैपिंग मामले पर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए दिन में 14 विपक्षी दलों की बैठक के बाद आई है, जो एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है।
पेगासस मुद्दे पर विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। इस वजह से संसद में भी हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस कारण मॉनसून सत्र बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। चीन की चाल पर पूर्वी एयरबेस से भी नजर, हासिमारा पर राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन हुआ चालू। भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल में हासिमारा एयरबेस पर फाइटर विमान राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को चालू कर दिया है। राफेल फाइटर जेट्स को आज 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। अंबाला एयरबेस में पहला स्क्वाड्रन पहले से ही चालू था। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने औपचारिक रूप से राफेल विमान को आज पूर्वी वायु कमान में EFS हासिमारा से नंबर 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया है। इस कार्यक्रम में फ्लाई पास्ट और पारंपरिक वाटर कैनन सलामी शामिल है। 101 स्क्वाड्रन की शुरुआत करीब आधा दर्जन राफेल विमानों से हो रही है। स्टेशन को संबोधित करते हुए CAS ने कहा कि पूर्वी क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए हासिमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। टेस्ट सीरीज से पहले भारत के लिए बजी खतरे की घंटी। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हां, इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्ट्रियो द 100 टूर्नामेंट में तूफानी फॉर्म में है। अगर उनका फॉर्म ऐसा ही रहा तो भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किलें होने वाली हैं। द 100 में वेल्श फायर की कप्तानी कर रहे बेस्ट्रियो ने साउदर्न वेब टीम के खिलाफ 39 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन ठोके हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 5 लंबे छक्के और 5 चौके भी देखने को मिले। उनकी इस धुआंधार पारी की बदौलत उनकी टीम 18 रनों से मैच जीतने में सफल रही। अगर इस लीग में बेस्ट्रो ने फॉर्म में नजर आए तो वो अपने लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। जिस लय में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं कि कोई गेंदबाज उन्हें आउट कर पाएगा। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, बातचीत जारी। असम मिजोरम विवाद सुलझने के लिए गृह मंत्रालय की बैठक में बनी सहमति। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है, लेकिन सोमवार से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों राज्यों के बीच अंतर जातीय विवाद ने हिंसा का रूप लिया हो। इस विवाद से सोमवार को असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दोनों राज्यों के बीच तनाव के बीच अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिकारी से बताया कि अब दोनों ही राज्य शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से विवाद को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही अब दोनों ही राज्यों में विवादित स्थलों से लोकल पुलिस की तैनाती हटाई जाएगी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। दोनों ही राज्यों के प्रतिनिधि की गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही, सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ा, SDRF की टीमें तैनात। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित है। अब किश्तवाड़ के बाद अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने की ये घटना बुधवार को घटी। इसे देखते ही सिंधु नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं BSF, CRPF और जम्मू पुलिस को कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। राहत बचाव के लिए SDRF की 2 टीम पहले से वहां है और अब एक और टीम को गोलबंद कर रेस्क्यू और राहत के लिए भेजा जा रहा है। चलिए मैं लेती हूँ विदा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें 0 पॉइंट।